आखिर इंडियन नेवी फ्लैग में जो समन और वरुणा ये शब्द है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज मुद्रा से क्यों लिया गया है और आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कनेक्शन है और आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का कौन सा ऐसा वॉर स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल करके वियतनाम ने 1975 में यूएसए जैसे सुपर पावर को हराया। और हम सभी ने चाहे महाराष्ट्र में हो या महाराष्ट्र के बाहर हो ये शब्द जरूर सुना होगा जय महाराष्ट्र, लेकिन हमने कभी जय केरला, जय तमिलनाडु, जय उत्तर प्रदेश, जय बिहार ये सब क्यों नहीं सुना। तो इस वीडियो में हम इसी सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ग्रेट वॉरियर होने के साथ साथ एक दूर दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तित्व भी थे। उन्हें अच्छे से पता था कि जो आने वाला भविष्य है उसमें आक्रमणकारी जमीन के मार्ग से ना आके समुद्री मार्ग से आएंगे, इसलिए उन्होंने 1654 में मराठा नेवी का गठन किया और आज उसे हम इंडियन नेवी के नाम से जाने जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ये प्रिडिक्शन किया था कि आने वाले समय में आक्रमणकारी समुद्री रास्ते से आएंगे, आगे जाके कुछ हुआ भी ऐसा है। ब्रिटिश और पुर्तगाल ये दोनों समुद्री मार्ग से ही भारत में पहुंचे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए इंडियन नेवी ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी का टाइटल भी दिया। और करंट टाइम में मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी फ्लैग में छत्रपति शिवाजी महाराज के राजमुद्रा से समन और वरुणा ये शब्द ऐड किया ताकि आने वाले जनरेशन को ये पता चले कि इंडियन नेवी की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ग्रेट वॉरियर थे। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर किन्हीं दो आर्मी के बीच में लड़ाई होती है तो अगर एक आर्मी कमजोर और काउंटिंग में कम भी हो लेकिन उसके पास वैलिड रीजन और पर्पस हो और साथ ही साथ उस पर्पस से इमोशनली कनेक्ट हो तो अगर वो जंग हारने वाला रहता है तो भी वो जीत जाता है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी और हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी, जिससे क्या हुआ कि सभी लोग इमोशनली इससे कनेक्ट हुए और उन्होंने एक नारा दिया, ये हमारी धरती है, हमारा इस पे हमारा राज्य होना चाहिए, ना कि उन आक्रमणकारी और मुगलों का। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सभी भारतीय और मराठा एक साथ जुट होकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ देने लगे और उन्होंने ना लोगों को स्वराज्य का सपना दिखाया बल्कि उसे साकार भी किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबके हृदय में अपने मातृभूमि के लिए इतना प्रेम भर दिया कि आज भी अगर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो सभी मराठा पहले जय हिंद बोलते हैं फिर जय महाराष्ट्र बोलते हैं, क्योंकि पहले देश आता है फिर राज्य आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आता है सेकुलरिज्म, जिसका मतलब होता है कि चाहे पर्सन किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसे समान अधिकार दिया जाएगा। तो दरअसल इसकी शुरुआत और इसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले ही रख दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये लागू किया था कि जो पर्सन किसी भी कास्ट, रिलीजन्स या धर्म का हो उसे समान अधिकार मिलेगा हमारे राज्य में। इवन अगर उनके सेनापति कोई गलती करते थे या फिर नॉन हिंदू के अगेंस्ट कुछ वायलेंस करते थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया करते थे। तो हमें ये लगता है कि सेकुलरिज्म वर्ड नया है, पर ये नया नहीं है, इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी नींव रखी थी। और इसके अगेंस्ट में अगर हम मुगलों को देखें तो मुगलों का जब राज चला था तब उन्होंने फोर्सफुली कन्वर्जन किया, अदर रीजन्स प्लेस को डिस्ट्रॉय किया। बेस्ट एग्जांपल है कि खिलजी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करके ये प्रूफ किया कि किस तरह वो नॉन मुस्लिम से जलते थे और इवन वो लोग जजिया कर भी वसूल करते थे, यानी कि वो पर्सन जो नॉन मुस्लिम है उसे नॉन मुस्लिम होने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सच्चे मायनों में सेकुलरिज्म की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। तो उसका कंक्लूजन ये निकलता है, वी आर डिवाइडेड बाय कास्ट और रिलीजन बट यूनाइटेड बाय नेशन। शिवाजी महाराज को अच्छे से पता था कि जो मुगलों की सेना है उनसे संख्या में काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम उन पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। इसीलिए शिवाजी महाराज ने इनडायरेक्टली अटैक करने का निर्णय लिया। जनरली वो करते क्या थे, जो भी आर्मी रहती थी उन पर अटैक करने के लिए आती थी तो शिवाजी महाराज उसके मार्ग में ही पहले से घात जमा के बैठ जाया करते थे और जैसे ही वो आर्मी वहाँ से गुजरती थी तो मराठा तुरंत उनके ऊपर अटैक करते थे। तो सामने वाली जो सेना थी वो रेडी नहीं रहती थी लड़ाई के लिए, इसलिए वो सामने वाली सेना का हार्म ज़्यादा होता था और मराठाओं का कम हार्म होता था। तो इससे क्या होती थी कि सामने वाली आर्मी हार जाती थी और इसी वॉरफेयर को गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक नाम दिया जाता है और इसे ही अलग अलग स्टेट में पढ़ाया भी जाता है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि वियतनाम जैसी छोटी कंट्री ने इसी गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल करके यूएसए जैसी सुपर पावर को हराया। आपको शिवाजी महाराज की ब्रेवरी का एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। शिवाजी महाराज वर्सेस अफजल खान। दरअसल अफजल खान औरंगजेब से लाखों की सेना लेके महाराष्ट्र पे हमला करने आया था। तो शिवाजी महाराज को अच्छे से पता था कि अगर मैं उससे डायरेक्टली हमला करूंगा या अटैक करूंगा तो हो सकता है कि मैं हार भी जाऊं, इवन मुझे अगर जीता भी तो बहुत बड़ी क्षति होगी। तो इसलिए उन्होंने उनके साथ 1-to-1 वॉर करने का डिसीजन लिया और उन्हें अच्छे से पता था कि वो हाइट में, कद में और ताकत में उनसे ज़्यादा है, पर उन्होंने ये ब्रेवरी भरा डिसीजन लिया, ना उसे हराया बल्कि उसे मार भी दिया। तो ये प्रूफ करता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने ब्रेवरी और स्मार्ट व्यक्ति थे। तो गाइस, कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।